बहुत हैं और सारी घरों में महिलाएं भी हैं, परंतु उन्हें अपने हक जानती हैं पर फिर भी काम में लगी हुई हैं। क्या उनको इतना थोड़ा टाइम नहीं है कि हम निकल के आ सके या हम अपनी बात कर सके या हम अपने हकों की बात सुन सके। बहुत पुराने टाइम में जाती हूँ, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी भारत देश में, उस टाइम हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सभी धन्य धान्य से सब परिपूर्ण था और यहाँ पे भारत में मातृ सत्ता थी। उस टाइम पे महिलाओं का राज्य था, महिलाओं का सारा हक था। घर में जो भी कार्य होते थे महिलाओं से बिना पूछे किए नहीं जाते थे और हर काम में वो अपनी सहभागिता देती थी। परंतु कुछ टाइम के बाद वैदिक काल में भी बहुत शिक्षा में बहुत एक गार्गी बहुत अच्छी महिला थी, जो मतलब अपने उसमें जब इनकी सभाएं होती थी तो वो अपने विचार भी प्रकट करती थी। उस टाइम एक याज्ञवल्क्य था, उससे उनका विचार विमर्श हुआ था। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी क्या है, कि पृथ्वी एक पृथ्वी जननी है, और दूसरा कि ब्रह्म क्या है, कि ब्रह्म तो स्वयंभू है। तो कि अगर ब्रह्म स्वयंभू है तो पृथ्वी स्वयंभू क्यों नहीं है। उस बात पे याज्ञवल्क्य ने कहा कि गार्गी अगर ज्यादा करोगी तो मैं सिर से आपके धड़ से सिर अलग कर दूंगा। वैदिक काल में जब ये बात उसने अपनी नानी से जाके बात कही तो उसने कहा कि इस टाइम पे देखा जाए तो पुरुषों में जागृति आ रही है और पुरुष महिलाओं को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। आज भी केरल में और आसाम में आज भी मातृसत्ता का प्रचलन है। वहाँ पे मतलब जो परिवार का जो भी सुचारू काम होता है महिलाएं ही करती हैं और वंश का नाम भी महिलाओं के अनुसार ही चलता है, बाकी और भारत देश में कहीं नहीं है। पहले भी भारत देश में महिलाओं ने जो आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें भी अपनी सहभागिता दी है, क्योंकि एक सावित्री थी जो लक्ष्मीबाई जब लड़ने खड़ी हुई थी तो उनकी एक सहेली थी झनकारी बाई की शक्ल भी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती थी। तो उन्होंने इसलिए कि लक्ष्मीबाई जीवित रहे, इसलिए लक्ष्मीबाई की शक्ल मिलती जुलती होने के कारण झनकारी बाई ने खुद भी अंग्रेजों से युद्ध किया और उस युद्ध में झनकारी बाई शहीद हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी महिलाओं का कहाँ योगदान नहीं है, हर जगह पे योगदान है। महिलाओं ने हर परिस्थिति में हर स्थिति में अपना योगदान दिया है और आज भी दे रही हैं। पर बिना शिक्षा के हमारी महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती। ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने हमें सबसे पहले महिलाओं ने बता चुकी हैं, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया था और उन्हीं की देन है। वो भारत की प्रथम अध्यापिका, प्रधानाध्यापिका थी जिन्होंने शिक्षा के लिए महिलाओं पर जोर दिया। सबसे पहले भारत में उन्होंने ही स्कूल खोले थे। उसके बाद बाबा साहब के द्वारा हमें कानून में शिक्षा का योगदान महिलाओं को मिला और आज भी हमारी महिलाएं शिक्षित हैं। परंतु बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी कारणवश शिक्षित नहीं हैं और उनको इतने हक अधिकारों के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो जानकारी नहीं रखती हैं। जो शिक्षित महिलाएं हैं हर उसमें योगदान अपना दे रही हैं, पर ग्रामीण जो व्यवस्था है हमारी ग्रामीणों की, वहाँ आज भी शिक्षा से अछूती है महिलाएं।
जो आज भी उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनको शिक्षा के बिना जानकारी नहीं है, इसलिए वो कहीं अपना भाई उसकी कंप्लेंट नहीं कर पाती और यही कारण है कि आज भी वो अत्याचार सह रही हैं। शहरीकरण में सारी शिक्षित महिलाएं हैं, उन्हें अपने हक अधिकार सब कुछ पता है, इसलिए वो अपनी कंप्लेंट भी लिखाती हैं, पुलिस में जाके उनकी मानी भी जाती है। परंतु ग्रामीण महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं है। आज भी जैसे कोई पति मर जाता है महिला का तो उसके ऊपर सारे अत्याचार, घर वाले भी, यहाँ तक कि हमारी महिलाएं भी उन पर अत्याचार करती हैं, तो उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता और उन पर हर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। परंतु जब अगर महिला खत्म हो जाती है तो पुरुष पे कोई प्रतिबंध नहीं है। पुरुष फटाफट शादी कर लेता है, उसे पता है कि हमारी गृहस्थी बिना महिला के चल नहीं सकती, इसलिए उसको बहुत जल्दी शादी करने की, क्या महिलाओं को जरूरत नहीं होती है एक जीवन साथी की, परंतु वो अपने बच्चों की खातिर सारा त्याग कर जाती हैं। इसलिए ताउम्र तक बच्चों की ही खातिर रहती हैं कि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो, जिससे कोई कमी ना हो। परंतु पुरुषों में ये भावना क्यों नहीं आती है? आज तक कोई पुरुष, भाई बहुत ही कम पुरुष होंगे जो महिलाओं के जाने के बाद शादी नहीं करते हैं, परंतु पहले उन्हें आ जाता है अरे मेरे बच्चों की कौन देखभाल करेगा। अगर महिला नहीं होगी क्या वो खुद नहीं कर सकते? क्या महिलाएं दोनों काम नहीं करती हैं? घर भी संभालती हैं, ऑफिस भी देखती हैं, क्या पुरुषों का हक नहीं है? क्या वो नहीं कर सकते हैं? तो हमें ये देखना चाहिए कि आज भी महिलाएं, कहते तो हैं महिला बहुत कमजोर है, किधर से कमजोर है? महिला पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली है, जो दोनों काम संभालती है। इतना पुरुष में क्यों नहीं है? इतना आत्मसम्मान के समान रहती है समाज में और उस पर कोई दोषारोपण भी नहीं कर सकता। और पुरुष क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वो पराधीन है। कहने को तो महिलाओं को पराधीन कहा जाता है, परंतु महिला पराधीन कभी नहीं रही, पुरुष ही है जो उन्हें एक सहारे की जरूरत होती है और अब भी है। इसी के साथ ज़्यादा ना कहते हुए अपनी भाषा को यहीं मैं विराम करती हूँ। जय